उसका नाम है, गाजियाबाद से वो आ रही है और उसको यहाँ पर सीट दे दी गई हार्डशिप बेस पर। और झूठे उसने मेडिकल सर्टिफिकेट आए, उसका बेटा शालीमार हॉस्पिटल में उसने सारे झूठे सर्टिफिकेट बना के और अपना मेडिकल ग्राउंड बैग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। आज मैं जो आपके सामने मसला लेकर आया हूं वो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यहां पे एक बहादुर खातून जो है मैडम रुखसाना चौधरी, वो एक इंकिशाफ बयान करती हैं कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर बदउनवानी, करप्शन का बाज़ार गर्म है। एक जो बहादुर ख़वातीन में से एक ख़ातून हैं जिन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और ये समझते और जानते हुए भी कि शायद उनके नौकरी या उनकी जो सर्विसेज है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की कि इस सिस्टम, इस ख़राब सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ को बुलंद करें। पहले तो हम यहाँ पे खराज तहसीन पेश करते हैं इस खातून को जिन्होंने बहादुरी की एक मिसाल कायम की और बाकायदा दूसरी ख़वातीनों के लिए भी ये मिसाल बनी। यहाँ पर जो उनका इंकिशाफ है कि जो उनका ग्रेड 19वां ग्रेड है उसमें उनको 21वें ग्रेड की प्रमोशन होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बदउनवानियाँ और करप्शन के बदौलत ये नामुमकिन हो सका। तो उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जब हम उनके साथ मुलाकात हमने की तो उन्होंने एक गनीमत जानी कि एक सहाफ़ी जिनके ज़रिए हम आवाज़ बुलंद करके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अहकाम तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचाई। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आला अहकाम तक इन बातों को पहुँचाया जाए ताकि फ़ौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इनके साथ हक और मेरिट के साथ पेश आए। हम इस यकीन के साथ कि जो रुखसाना चौधरी साहिबा हैं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, आला अहकाम जो हैं फ़ौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो फ़ौरी तौर पर मेयार और कायदा मेरिट पर फैसला करते हुए इनको प्रमोशन देंगे। रुखसाना चौधरी जो कि इस टाइम तैनात हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी प्रैक्टिसिंग हाई स्कूल्स में, जो कि वो चाहती हैं कि अपनी आवाज़ को एजुकेशन हायर डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाए। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस आवाज़ को हायर डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं। ये आप रुखसाना चौधरी साहिबा का जो है इंटरव्यू सुने, उसके बाद बात करते हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपकी प्रमोशन की प्रॉब्लम्स या जो आपकी मसाइल हैं ज़रा आप प्लीज़ बताइएगा और नाम लीजिएगा। 13 साल हो गए, मेरा नाम रुखसाना चौधरी, मुझे 13 साल हो गए गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग में जॉब करते हुए। 2012 में मुझे 18 मिला, उसके बाद मुझे 5 साल के बाद 19 मिलना चाहिए था जो कि मुझे ना मिला। आज 2024 हो गया और मुझे अभी तक 19 के लिए मैं धक्के खा रही हूँ। मेरा सीनियरिटी लाहौर में अब फॉल कर रही थी और मैं तीसरे नंबर पर थी। पहले मुझे लाहौर में सीट ना मिली अप्रैल में, अब दोबारा ये सीट खुला और 2 दफ़ा डेट एक्सटेंड की, हार्डशिप की। और हार्डशिप में उस औरत का हक नहीं बनता था, तहमीना उसका नाम है, गाजियाबाद से वो आ रही है और उसको यहाँ पर सीट दे दी गई हार्डशिप बेस पर। और झूठे उसने मेडिकल सर्टिफिकेट आए, उसका बेटा शालीमार हॉस्पिटल में उसने सारे झूठे सर्टिफिकेट बना के और अपना मेडिकल ग्राउंड बैकबोन की पेंट की बेस पे उसने और इनडायरेक्टली उसने पैसे लगाए, कायदे आज़म लगाए और वो इस सीट पर उसके वो कहती है कि उसी को सीट शो हुई। ये बेईमानियों का एक पूरा प्लान है जिसमें सिर्फ उसी को अकेली को, फिर अगर ओपन मेरिट था तो हम सबको वो सीट शो होनी चाहिए थी, वो जो मेरिट में फॉल करता उसको मिलती। उन्होंने हार्डशिप बेस पे उस औरत को सीट दी। फिर अब हमने वो सब्र किया, फिर 31 तक ये खुला सीट, उसके बाद इन्होंने 5 दिन की डेट फिर एक्सटेंड की बेईमानियों से, फिर 2 दिन की डेट एक्सटेंड की, हमने उस पर भी सब्र किया। अब लाहौर में 3 सीटें थी, तीसरे नंबर पर मेरा नाम आ रहा था और मुझे लाहौर में सीट मिल जानी थी। अभी मैंने इसको सीट को खोला है, 2 सीटों का फिर उन्होंने 0 वैकेंट पोस्ट कर दी है और एक सिर्फ रह गई है और वो जो शादिया है उसको मिल जाएगी और हम फिर लाहौर से धक्के बाहर खाएंगे। क्यों? हमारा क्यों नहीं हक बनता? जब हमारा हक बनता था तो हमें क्यों ना हक दिया गया? ये बेईमानियों के प्लंदे क्यों बनाए गए? सारा प्लान बेईमानियों से। और अब ये डेट जो रात को सीज बंद हो गया था सैटरडे को और उसी वक्त रात के 12 बजे सिलेक्टेड आ जाता है, इन्होंने सिलेक्टेड नहीं दिया और इसको एक्सटेंड करके 18 तक रिव्यू कर दिया, जो कि बेईमानियों से बेईमानियों
शुरू हो गई और 18 तक रिव्यू का मतलब क्या है, ये 2 सीटें अब फिर ब्लॉक कर दी। तो ये रिव्यू क्या है, क्यों रिव्यू हुआ? कोई इस मुल्क में कोई कानून ज़ाब्ता नहीं। मैडम आप बताएंगी कि इस सारी साजिश के पीछे किन किन का हाथ है, हो सकता है या? मैं नहीं जानती किसका हाथ है, लेकिन हायर अथॉरिटीज का हाथ है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसको ऑर्डर कर रहे हैं, ये उन्हीं सब का हाथ। एजुकेशन मिनिस्टर को आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? सिकंदर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रिव्यू को ख़त्म किया जाता। क्यों इस रिव्यू को किया? हमें फ़ौरन हमारे सिलेक्शन हमारी होती। ये रिव्यू की जो डेट बढ़ाई, इसका मतलब है कि ये बेईमानियों की डेट बढ़ाई, बेईमानियों से रिव्यू किया। क्यों किया गया रिव्यू? जब पिछली दफ़ा अप्रैल में खुला था, जब ऑलरेडी पहले खुलता था तो फ़ौरन ही सिलेक्टेड आ जाता था, लेकिन अब इन्होंने वो सिलेक्टेड की बजाय रिव्यू कर दिया। तो रिव्यू में क्या किया? जो हमारे पास बेईमानियों को 2 और सीटें ब्लॉक कर दी, ताकि हम लाहौर से बाहर तक के खाली। इस उम्र पे मैं रिटायर होने वाली, मैंने 1.5 साल के बाद रिटायर हो जाना, और मैं अभी तक रो रो के दिन रात रो रही हूँ और बददुआएं दे रही हूँ लोगों को जिन्होंने ये किया हमारे साथ। अल्लाह इनको गारत करे। अल्लाह पूछेगा, मैंने अपना केस अल्लाह की अदालत में पेश किया। मैं पैसा लगा सकती हूँ, लेकिन मैं हराम नहीं लगाऊंगी। और वो हराम लगा के आई है, तहमीना तक हराम लगा के आई है, वो सीएम तक गई है। मैडम आगे आपका क्या लाएअमल होगा अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने आपकी ये बात को ना माना, रद्द करते हैं? क्या आप करती हैं फिर? तो मैं उनका क्या कर सकती हूँ? अल्लाह उनको पूछेगा। मैं तो यही कह सकती हूँ, अल्लाह ही पूछेगा। अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये जो कानून बनाया गया है कि एक अदारे की सीट ऊँची अदारे की सिर्फ एसएस तक कोई शो होगी, प्रिंसिपल की सीट के लिए ओपन मेरिट कर दिया गया है और एसएस की सीट के लिए उस अदारे की सीट को शो किया गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि तमाम सीटों के लिए SSS की सीट हो, चाहे SSS की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, सब के लिए ओपन मेरिट पर ही सीटें दी जाएँ, और ओपन मेरिट पर जो फॉल करेगा उसी को सीट मिले। चौधरी साहिबा की गुफ्तगू को सुना। ये एक बहादुर और एक निडर औरत हैं और अपनी ईमानदारी से मुकम्मल तौर पर इन्होंने सर्विस को अंजाम दिया, और आज भी कई बीमारियां होने के बावजूद भी जो है वो टेंशन के अंदर होने के बावजूद भी अपनी मुलाजमत को, अपनी सर्विस को ईमानदारी से निभा रही हैं। तो हम यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करेंगे, खुदारा ऐसी ख़वातीन की जो आवाज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है वो इनकी आवाज़ को सुना जाए और फौरी तौर पे मेरिट पर फैसला करते हुए इनकी प्रमोशन की जाए। बहुत शुक्रिया। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ और आपके हक दिलवाने में हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले इसी तरह के प्रोग्राम के लिए देखते रहें PPCI न्यूज़ HD। चौधरी साहिबा की गुफ्तगू को सुना। ये एक बहादुर और एक निडर औरत हैं और अपनी ईमानदारी से मुकम्मल तौर पर इन्होंने सर्विस को अंजाम दिया, और आज भी कई बीमारियां होने के बावजूद भी जो है वो टेंशन के अंदर होने के बावजूद भी अपनी मुलाजमत को, अपनी सर्विस को ईमानदारी से निभा रही हैं। तो हम यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करेंगे, खुदारा ऐसी ख़वातीन की जो आवाज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है वो इनकी आवाज़ को सुना जाए और फौरी तौर पे मेरिट पर फैसला करते हुए इनकी प्रमोशन की जाए। बहुत शुक्रिया।